घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं इस तरह लटक रही थी मानो वे किसी अनदेखे भय से कांप रही हों। पक्षियों की आवाजें यहां सुनाई नहीं देती थी, केवल हवा के साथ सरसराते पत्तों की खौफनाक सरगम थी। इस जंगल के बीचों बीच एक गांव था, खालागढ़, लेकिन यह कोई आम गांव नहीं था। यहाँ हर दरवाजे पर सांकलें लटकती थीं, खिड़कियों पर मोटे पर्दे पड़े रहते थे और सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। कहते हैं इस गांव पर एक भयानक श्राप था। रात का पहला पहर, उस रात जब चांद अपनी धुंधली रोशनी फैला रहा था, जंगल की पगडंडी पर एक अजनबी चला आ रहा था। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे और कंधे पर एक भारी झोला टंगा था। उसका नाम रघु था, एक घुमक्कड़ पत्रकार जो रहस्यमयी जगहों के बारे में लिखने का शौकीन था। गांव में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। हर घर के दरवाजे बंद थे, जैसे लोग किसी अदृश्य खतरे से डरे हुए थे। उसने गांव के बीचों बीच बने एक पुराने कुएं के पास जाकर चारों ओर नजर दौड़ाई। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। कौन है वहां? उसने आवाज दी। कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन झाड़ियों के पीछे सरसराहट हुई। रघु ने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी कुएं से एक अजीब सी सिसकियों की आवाज आई। वह थोड़ा और पास गया और नीचे झांका। कुएं से आती आवाज, कुएं के अंदर अंधेरा था, लेकिन पानी की सतह पर एक धुंधला सा प्रतिबिंब दिखा, जैसे कोई औरत उसमें देख रही हो। रघु ने जोर से आवाज लगाई, कोई है वहां? अचानक प्रतिबिंब की आंखें खुल गई, सुर्ख लाल जलती हुई। कुएं से एक चीख निकली और हवा में एक सर्द झोंका दौड़ गया। रघु घबरा कर पीछे हटा, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने झटके से मुड़कर देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में भय और चेतावनी थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए बेटा, बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा। यहां रात में घूमना मौत बुलाने जैसा है। आप कौन है? रघु ने संभलते हुए पूछा। मेरा नाम बाबा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सूरज डूबने के बाद इस गांव में मत घूमो। यहां वो घूमती है। वो कौन? बाबा त्रिलोचन ने कुएं की ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, पिशाचिनी। बाबा त्रिलोचन की आंखों में एक अजीब सा डर था। उनकी झुर्रियों भरी त्वचा और कांपती हुई आवाज बता रही थी कि वे जिस पिशाचिनी की बात कर रहे थे वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। रघु ने गहरी सांस ली और पूछा, पिशाचिनी कौन है बाबा? और ये गांव इतना वीरान क्यों है? बाबा त्रिलोचन ने चारों ओर देखा, जैसे ये सुनिश्चित कर रहे हो कि कोई उनकी बात न सुन रहा हो। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो मेरे साथ आओ, लेकिन याद रखना सूरज डूबने से पहले गांव से बाहर निकल जाना, वरना। रघु ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे पूरा सच बताइए बाबा। मैं यहाँ एक रहस्यमयी गांव की कहानी खोजने आया हूं और जब तक पूरी सच्चाई नहीं जान लूंगा वापस नहीं जाऊंगा। बाबा ने एक गहरी सांस ली और उसे अपने छोटे से झोपड़े में ले गए। बूढ़े बाबा की कथा। झोपड़ी के अंदर सिर्फ एक पुराना दिया जल रहा था। बाबा ने एक तख्त पर बैठते हुए कहना शुरू किया, आज से कई साल पहले यह गांव बहुत खुशहाल था। लोग यहाँ खेती करते, त्योहार मनाते और चैन से रहते थे। लेकिन फिर वो आई। कौन बाबा? बाबा की आवाज धीमी हो गई। चंदा। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह एक तांत्रिक की बेटी थी जिसे काले जादू की विद्या प्राप्त थी। रघु ने चौंक कर पूछा, तो लोग उससे डरते थे? बाबा ने सिर हिलाया, नहीं, शुरुआत में नहीं। वह गांव के ही एक युवक अजय से प्यार करती थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन अजय के माता पिता ने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया। उन्होंने कहा कि चंदा अपशगुनी है और उसकी परछाई भी अशुभ है। रघु ध्यान से सुन रहा था। बाबा ने आगे कहा, फिर एक रात अजय अचानक गायब हो गया। किसी को कुछ नहीं पता चला कि वह कहाँ गया। गांव वालों को लगा कि यह सब चंदा की काली विद्या का असर है। गुस्से में आकर उन्होंने उसे पकड़ा और गांव के चौराहे पर जिंदा जला दिया। रघु की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बाबा की आंखों में आंसू थे। मरते वक्त चंदा ने श्राप दिया, जिसने मुझे जलाया है उसकी संतानें जलकर मरेंगी। इस गांव के हर इंसान का अंत भयावह होगा। मैं लौटूंगी और एक एक को अपने साथ ले जाऊंगी। उसके बाद क्या हुआ? रघु ने घबराई आवाज में पूछा। बाबा ने कांपते हुए कहा, श्राप सच हुआ। गांव के लोग धीरे धीरे मरने लगे। कुछ जंगल में गए और कभी लौटकर नहीं आए। कुछ के घरों में आग लग गई। बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि रात में कोई औरत उनके नाम से पुकारती है और जो उसकी आवाज सुन लेता वह अगले दिन लापता हो जाता। खिड़की पर दस्तक। रघु यह सब सुनकर सोच में पड़ गया। तभी अचानक खिड़की पर धीमी दस्तक हुई। टिक टिक टिक।
बाबा त्रिलोचन की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उन्होंने रघु का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाए, हिलना मत, सांस भी मत लेना, वो आ गई है। रघु ने हिम्मत करके खिड़की के बाहर झांका। उसे कुछ नहीं दिखा, बस गहरी काली रात थी। लेकिन तभी उसे लगा कि कोई बहुत पास से उसे घूर रहा है, और फिर एक सफेद छाया खिड़की के बाहर उभरा। वह एक औरत थी, चेहरे पर गहरी दरारें, आंखें सुर्ख लाल और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर झुकी और फुसफुसाई, रघु, तुम भी मेरे हो। खिड़की के बाहर वह भयानक चेहरा झलकते ही रघु के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। बाबा त्रिलोचन के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। मत देखो उसकी आंखों में झांका तो बचना मुश्किल होगा, बाबा ने कांपती आवाज में कहा। रघु जल्दी से खिड़की से हट गया। बाहर से वही धीमी खौफनाक फुसफुसाहट आ रही थी, रघु, तुम भी मेरे हो। टिक टिक। खिड़की पर किसी के नाखून खटखटा रहे थे। बाबा ने तेजी से एक थैली निकाली, उसमें से हल्दी और राख का मिश्रण लेकर झोपड़ी के दरवाजे पर छिड़क दिया। फिर मंत्र बुदबुदाने लगे। तभी खिड़की पर दस्तक रुक गई। चारों ओर अचानक एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। रघु ने धीमे स्वर में पूछा, क्या आवाज चली गई? बाबा ने कांपते हुए सिर हिलाया, नहीं, वह भी यहीं है, बस बाहर खड़ी इंतजार कर रही है। सुबह की पहली किरणों के साथ ही रघु और बाबा झोपड़ी से बाहर निकले। गांव में अजीब सा सन्नाटा था। हर दरवाजा बंद, खिड़की पर मोटे मोटे पर्दे। लेकिन तभी एक चीख गूंजी। रघु और बाबा आवाज की दिशा में दौड़े। गांव के चौक पर एक घर के दरवाजे के सामने भीड़ लगी थी। अंदर नजारा उन्होंने देखा, उससे उनकी सांसें थम गईं। घर की दीवारों पर खून से कुछ लिखा था। फर्श पर रामलाल, गांव का एक बूढ़ा आदमी, मृत पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसकी जुबान बाहर लटक रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। गांव के लोग घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सभी को पता था कि पिशाचिनी लौट आई है। गांव वालों का गुस्सा और डर, हमें यहां से भाग जाना चाहिए, एक आदमी चिल्लाया। भागकर जाएंगे कहां? श्राप से कोई नहीं बच सकता, दूसरे ने जवाब दिया। एक तीसरा आदमी रघु की ओर उंगली उठाकर बोला, तुम यहां नए आए हो और उसी रात पहला शिकार हो गया, हो सकता है तुम ही उसे लेकर आए हो। गांव वालों का गुस्सा अब रघु की ओर मुड़ने लगा था, लेकिन तभी बाबा त्रिलोचन ने सबको रोका। अगर हम एक दूसरे पर शक करेंगे तो वो हम सबको खत्म कर देगी। बाबा की आवाज भारी थी, हमें मिलकर इसे रोकने का तरीका खोजना होगा। रघु ने भी सहमति में सिर हिलाया। हमें पहले यह समझना होगा कि पिशाचिनी कहां से आती है और इसे कैसे रोका जा सकता है। बाबा ने कहा, अगर कोई हमें यह बता सकता है तो वह है महंत सदाशिव। वे इस गांव के पुराने मंदिर में रहते हैं। वे इस श्राप के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। मंदिर का रहस्य। रघु, बाबा त्रिलोचन और गांव के कुछ लोग मंदिर की ओर बढ़े। ये गांव के एक सुनसान कोने में था, जहां कोई भी आसानी से नहीं जाता था। मंदिर टूटा फूटा था, चारों ओर बेलें उगी थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, उन्होंने देखा कि महंत सदाशिव ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनका शरीर असामान्य रूप से स्थिर था। रघु ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा और तभी महंत की आंखें अचानक खुल गई और वे सुर्ख लाल थीं। उनके होंठ हिले और एक अजीब गहरी आवाज गूंजी, मैं बहुत देर कर दी, अब कोई नहीं बचेगा। मंदिर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। महंत सदाशिव की लाल आंखें रघु और बाबा त्रिलोचन को घूर रही थीं। उनकी गहरी आवाज गूंजी, ने बहुत देर कर दी, अब कोई नहीं बचेगा। बाबा त्रिलोचन घबरा गए, लेकिन रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा, महंत जी, ये सब क्या हो रहा है? पिशाचिनी को कैसे रोका जा सकता है? महंत की आंखों में अचानक एक चमक आई। उन्होंने धीरे से कहा, तुम नहीं समझोगे, यह श्राप मिटाने के लिए किसी को बलि देनी होगी। रघु ने चौंक कर पूछा, बलि किसकी? महंत ने धीरे से गर्दन घुमाई और बाबा त्रिलोचन की ओर इशारा किया। जिसने यह श्राप सुना, उसका रक्त ही इस अभिशाप को समाप्त कर सकता है। बाबा पीछे हट गए, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी मंदिर के चारों ओर की हवा भारी होने लगी। मंदिर के दियों की लौ एकदम नीली हो गई और दरवाजे के पास एक परछाई बनने लगी। लंबे बाल, लाल आंखें और एक विकृत मुस्कान। हा 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 हा। एक डरावनी हंसी पूरे मंदिर में गूंज उठी। तुम्हें लगा कि कोई मुझे रोक सकता है? पिशाचिनी की आवाज गूंजी। अब बलि चढ़ेगी और कोई नहीं बचेगा। रघु ने बाबा का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन महंत सदाशिव हंसने लगे, अब कोई भाग नहीं सकता, बलि तो चढ़ेगी ही।
मंदिर में कैद दरवाजे अचानक खुद ब खुद बंद हो गए। पिशाचिनी हवा में तैरती हुई आगे बढ़ी। उसके सफेद कपड़े खून से सने हुए थे और उसकी उंगलियां नुकीली हो चुकी थी। तुम सब मेरे हो। रघु ने तेजी से मंदिर की दीवार पर रखे त्रिशूल को उठाया और उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन पिशाचिनी हंस पड़ी। क्या तुम सोचते हो कि यह लोहे का टुकड़ा मुझे रोक सकता है? और तभी बाबा त्रिलोचन ने एक मुट्ठी राख निकालकर हवा में उड़ा दी। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगी और पिशाचिनी एक पल के लिए रुक गई। रघु भागो, बाबा चिल्लाए। रघु ने झपटकर दरवाजा खोला और बाबा को खींचते हुए बाहर निकल गया। पीछे से पिशाचिनी की चीखें गूंज रही थीं। अगला भाग पिशाचिनी का बदला और गांव में अंतिम लड़ाई। रघु और बाबा त्रिलोचन मंदिर से भागकर गांव की चौकी ओर आए। गांव के लोग पहले से ही वहां इकट्ठा थे, दहमे हुए। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत हर किसी को घूर रही हो। अब क्या होगा बाबा? रघु ने घबराकर पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, अब बस एक ही तरीका बचा है। पिशाचिनी को उसकी ही आग में जलाना होगा। गांव में आखिरी रात, गांव में हवा और भारी हो गई थी। आसमान पर काले बादल घिर आए थे और दूर कहीं भेड़ियों के हुआ हुआ की आवाज आ रही थी। तभी एक टिक, गांव की हर झोपड़ी के दरवाजे पर नाखूनों की खौफनाक दस्तक होने लगी। और फिर पिशाचिनी प्रकट हुई। वह हवा में तैरती हुई गांव के बीचों बीच आ गई। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसके लंबे नुकीले दांत किसी के भी खून से रंगने के लिए तैयार थे। तुम सबने मुझे जलाया था, अब मेरी बारी है। पिशाचिनी की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी और फिर गांव के घरों में आग लगने लगी। अंतिम लड़ाई। रघु ने बाबा की ओर देखा। अब क्या? बाबा ने कांपते हुए एक तांत्रिक ग्रंथ खोला और मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक गोला बनाया और हल्दी मिट्टी का घेरा बनाया। रघु, हमें इसे इस घेरे में लाना होगा, बाबा चिल्लाए। रघु ने हिम्मत जुटाकर एक जलता हुआ मशाल उठाया और पिशाचिनी की ओर बढ़ाया। अगर तुझे आगी चाहिए तो ले। और उसने मशाल उसकी ओर फेंक दी। पिशाचिनी जोर से चीखी, लेकिन उसे जलाने के लिए सिर्फ आग काफी नहीं थी। उसे उस तांत्रिक गोले में लाना था। बाबा ने एक मुट्ठी राख हवा में उड़ाई और जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक पिशाचिनी की शक्ति कमजोर होने लगी। उसकी चीखें तेज हो गई। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन बाबा और रघु ने मंत्र जारी रखा और धीरे धीरे पिशाचिनी उस तांत्रिक गोले के अंदर कैद होने लगी। जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, एक तेज विस्फोट हुआ और पिशाचिनी धुएं में बदलकर हवा में गुम हो गई। गांव का श्राप समाप्त। सुबह होते ही सब पिशाचिनी का अंत हो चुका है। पिशाचिनी का अंत हो चुका था। गांव के लोग कांपते हुए अपने घरों से निकले। पहली बार गांव में सूरज की रोशनी फैली थी। बाबा त्रिलोचन ने लंबी सांस ली और रघु की ओर देखा। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था बेटा। रघु मुस्कुराया। अब यह गांव फिर से जी सकेगा। और इस तरह कालागढ़ का श्राप समाप्त हुआ।